हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कलेक्टर टू बेस बायस के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर बायसिंग की फर्स्ट मेथड पढ़ी थी, जो कि थी बेस बायस और फिक्स्ड बायस, जिसके अंदर हमने ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम बनाया था। यहाँ पे बेस पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया था, इसलिए हमें इसे बोलते थे बेस बायस। और बाद में हमने क्या बोला था, वीसीसी का वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे आरबी का वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब जो बेस करंट है वो भी फिक्स है, इसीलिए हमें इसे बोल दिया था फिक्स्ड बायस। आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टर टू बेस बायस। अब कलेक्टर टू बेस बायस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है वो देख लेते हैं। 1 पॉइंट ऑफ बेस रेजिस्टेंस, यानी ये जो बेस का रेजिस्टेंस है उसका एक पॉइंट इज कनेक्टेड टू कलेक्टर। उसका एक पॉइंट किसके साथ कनेक्ट करना है, ये कलेक्टर के साथ। यहां कहां पे कनेक्ट करना है, इंस्टेड ऑफ प्लस वीसीसी पावर सप्लाई। तो हमारा जो बेस बायस था या फिक्स्ड बायस था, उसमें ये जो बेस रेजिस्टेंस था वो हमने इसके साथ कनेक्ट किया था। लेकिन ये जो कलेक्टर टू बेस बायस है, इसमें हमें ये जो रेजिस्टेंस है उसका एक पॉइंट यहां नहीं, वीसीसी के साथ नहीं, लेकिन कलेक्टर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कनेक्ट कर देते हैं। तो डायग्राम कैसे बन जाएगा, अब डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे कलेक्टर के साथ एक पॉइंट जो हमारा बेस रेजिस्टेंस है उसका कनेक्ट कर दिया। तो अब ये कौन सा बायसिंग हो गया, ये हो गया कलेक्टर टू बेस बायस, क्योंकि यहाँ पे ये जो बेस का रेजिस्टेंस है उसका पॉइंट यहां ना कनेक्ट करते हुए कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कलेक्टर टू बेस बायस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट है, सो दिस मेथड इज कॉल्ड कलेक्टर टू बेस बायस। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, बेस करंट पे। ठीक है, यानी ये जो कलेक्टर का करंट है वो बेस करंट पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। अब कैसे ये जो कलेक्टर करंट है, यहाँ आईसी करंट है, वो आईबी पे डिपेंड करता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे कि शुरू में यहां से कुछ करंट आया, आईसी कुछ करंट आया, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, यहां से करंट आया, सपोज करते हैं आईबी प्लस आईसी करंट आया। ठीक है, अब आप बोलोगे आईबी प्लस आईसी करंट क्यों लिया, वो इसकी वजह से लिया कि यहाँ पे ये दो पाथ मिलेंगे, तो यहाँ पे कौन सा करंट जाने वाला है, आईसी करंट जाने वाला है, और यहाँ पे कौन सा करंट जाएगा, आईबी करंट जाएगा। ठीक है, अब आप रिवर्स प्रोसीजर देख सकते हो, आईसी प्लस आईबी करोगे तो यहां से आईसी प्लस आईबी आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब शुरुआत की बात करें तो यहां से ठीक ठाक करंट आ रहा है, तो यहां पे भी ठीक ठाक करंट आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, और आउटपुट में हमें कैसा करंट चाहिए, स्टेबल करंट चाहिए, जो ज्यादा वेरी ना करता हो। अगर करंट ज्यादा वेरी किया तो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट यानी क्यू पॉइंट चेंज होता रहेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर कम हो जाएगा, आउटपुट में अच्छा सिग्नल मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आउटपुट में हमें कैसा करंट चाहिए, कांस्टेंट जैसा करंट चाहिए। ठीक है, अच्छा शुरू में तो कांस्टेंट करंट आ रहा है। अब सपोज अगर आईसी करंट बढ़ा, ये जो सप्लाई है उसमें से ज्यादा करंट आया आईसी, तो क्या होगा, यहां पे ज्यादा करंट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले तो अज्यूम करते हैं कि यहां से कुछ करंट आया, मॉडरेट करंट आ रहा है, तो यहां से मॉडरेट करंट आउटपुट में भी जा रहा है, यानी ज्यादा कुछ करंट का वेरिएशन है नहीं। लेकिन अगर ये आईसी करंट अगर बढ़ा तो क्या होगा, यहां ज्यादा करंट जाएगा, नहीं ज्यादा करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये सप्लाई में से आईसी का वैल्यू बढ़ा तो यहां पे क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, तो आई आर के बराबर, यानी यहां पे लिख लो आईसी आरसी के बराबर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। अगर यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा, क्यों पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ा तो ये हमारा जो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वीसीबी, ठीक है, यहां पे कम पोटेंशियल आएगा। जैसे कि यहां पे 10 वोल्ट आपने दिया, ठीक है, 10 वोल्ट दिया, तो यहां पे ये जो रेजिस्टेंस आरसी है उसके अक्रॉस सपोज पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 7 वोल्ट का। अब 7 वोल्ट, बाकी कितने बचे, 3 वोल्ट, तो सिर्फ और सिर्फ 3 वोल्ट यहां पे आएंगे। अगर 3 वोल्ट यहां पे आया तो हमारा जो बेस करंट होगा वो कम हो जाएगा। अगर बेस करंट कम हुआ तो कलेक्टर करंट भी कम हो जाएगा। हमें पता है ऐसे करके ऐसे हम ट्रांजिस्टर बनाते थे। ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, और ये हो गया एमीटर।
ठीक है। अब यहां से बेस में से ही कलेक्टर साइड करंट जाता है, ऑलवेज आपको पता है, ठीक है। तो ये बेस करंट हमारा जो IB है वो IB यहाँ पे क्या हो चुका है, वो IB यहाँ पे कम हो चुका है। अगर IB कम हुआ तो यहां से करंट जाएगा तो IC भी कम आएगा। वापस एक बार देख लेते हैं क्या होता है एक्चुअली। पहले तो जब कम करंट फ्लो करा रहे थे तब तो अच्छे से यहाँ पे कांस्टेंट करंट जा रहा था। अगर यहाँ पे IC का वैल्यू बढ़ा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया तो अब यहाँ पे VCB के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कम पोटेंशियल आएगा। अगर कम पोटेंशियल आया तो उसके रिस्पेक्ट में IB करंट भी कम आएगा। अगर IB करंट कम आया तो उसकी वजह से IC करंट भी कम जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर वेरिएशन आया करंट का तो यहाँ पे वेरिएशन आने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसकी स्टेबिलिटी अच्छी है, जिससे करके Q पॉइंट जो है कांस्टेंट रहता है, जिससे करके आउटपुट में हमें अच्छा सिग्नल मिलता है। ठीक, अच्छा अब ये डायग्राम की दो साइड है, कौन सी दो साइड है वो देख लेते हैं पहले तो। ठीक है, ये ड्रॉप कर देता हूं। ये साइड हो गई हमारी इनपुट साइड, ठीक है, ये साइड की, और ये साइड हो गई हमारी आउटपुट साइड। पहले इनपुट साइड की बात कर लेते हैं। तो इनपुट साइड में हम कैसे लिख सकते हैं, ये साइड की बात करें तो ये VCC पोटेंशियल, ये जो VCC पोटेंशियल है वो कैसे डिवाइड हो रहा है, तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा है कि ये जो दो पॉइंट है उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप आने वाला है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस I इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा, IB IC इंटू RC, IB IC इंटू RC। ठीक है, अच्छा तो यहां तक तो पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं, और पोटेंशियल ड्रॉप आया कितना, IR कितना, IB RB, तो ये प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो गया IB RB। और बाद में यहां पे अब यहां से नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं तो ये दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VBE होगा, तो हम लिख लेंगे प्लस VBE। सबसे पहले क्या किया, VCC देखा हमने, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप देखा IR जो IB प्लस IC RC के बराबर है, ठीक है, लिख लिया। बाद में और नीचे गए तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आया IB RB, लिख लिया। और नीचे गए तो यहां पे VBE पोटेंशियल ड्रॉप लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बाद में ये IC RC को आगे लिख दिया, इसमें से IB कॉमन निकाल दिया, सो ये बच गया। फिर IB को सब्जेक्ट बनाया तो हमें बेस करंट मिल गया। अच्छा, अब सेम बेस करंट हम आउटपुट साइड ढूंढेंगे, तो आउटपुट साइड यानी ये साइड को ही हम देखेंगे। ठीक है, उसमें ये साइड यानी ये VCC बैटरी आई, ठीक है, उसमें पोटेंशियल कैसे डिवाइड हुआ है, तो VCC से आउटपुट साइड करंट गया कौन सा, ये दो पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है जो IB IC इंटू RC, तो लिख लिया ये। ठीक है, और नीचे गए, अब ये साइड तो जाना नहीं, ये साइड जाना है, तो ये जो दो पॉइंट है कलेक्टर और एमीटर के, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VCE। ठीक है, VCE, तो ये VCE कर दिया। यहाँ पे जो आउटपुट साइड कलेक्टर करंट है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू बेस करंट, सो आउटपुट का करंट IC बहुत बड़ा है बेस करंट से। ठीक है, इसका मतलब ये इक्वेशन के अंदर हम ये जो बेस करंट जो छोटा है उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसे निग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या, IC RC, तो IC RC लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो VCC का वैल्यू ये पूरा आपको मिला है, ये VCC का वैल्यू हम ये इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो ये VCC की जगह पे ये लिख लेते हैं IC RC प्लस VCE, तो ये IC RC प्लस VCE लिख लिया। बाकी क्या बचा, माइनस ये टर्म, तो माइनस ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय 10। अब इसमें क्या होगा, IC RC कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा VCE माइनस VBE डिवाइडेड बाय RC प्लस RB। ठीक है, अच्छा अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि सर्किट सिंपल है, लेस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेबिलिटी फैक्टर अच्छी है फिक्स्ड बायस की कंपेयर में। क्यों अच्छी है, यहाँ पे हमने देख लिया था, अगर ये कलेक्टर करंट बढ़ा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा, तो ये VCB पे पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल कम मिलेगा तो बेस करंट कम बनेगा, बेस करंट कम बनेगा तो कलेक्टर करंट कम जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी मिलेगी। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोवाइड्स नेगेटिव टाइप फीडबैक। अब नेगेटिव टाइप फीडबैक यानी
यानी क्या, नेगेटिव टाइप फीडबैक यानी बेस टू करंट जाना चाहिए, ठीक है, बेस टू करंट। तो यहाँ पे बायसिंग कौन सी है, कलेक्टर टू बेस, तो कलेक्टर टू बेस बायसिंग है, एक्चुअली करंट बेस में से कलेक्टर में जाता है। यहाँ पे क्या किया है, कलेक्टर टू बेस बायस बोला है, यानी नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, जिससे करके इसका जो करंट गेन है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।